CH-21 बहुत डेंजरस है। पिया घर से गायब थी इतनी सिक्योरिटी होने के बाद। ये सुनकर तीनों भाइयों के होश उड़े हुए थे। अग्नि एकदम से वायु को देखते हुए बोला, व्हाट इज दिस? तुझे सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी तो कहाँ है सिक्योरिटी? बता मुझे। इस पर वायु एकदम से आंखें निकाल कर बोला, दैट्स इम्पॉसिबल। अग्नि भाई, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। इसके पहले भी पूरे भवन की सिक्योरिटी मेरे हाथ में होती थी और कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, तो आज कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। पिया यही आसपास ही होगी। एक तो सबका मन घबरा रहा था। वहीं पर केतकी जी चिल्ला कर बोली, सिकरवार खानदान की इकलौती बहू गायब कैसे हो सकती है? पता लगाओ। तुम तीनों कर क्या रहे हो? अब हर तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर उस घर के जितने भी नौकर थे सब भाग रहे थे। हर कमरे में हर जगह पर पिया को ढूंढा जा रहा था। अग्नि इस वक्त अपनी बहुत बड़ी सी बंदूक लेकर अपने कंधे पर टांग कर वहां से निकल रहा था कि तभी केतकी जी पीछे से आवाज देती हुई बोली, संजय और दिग्विजय को अपने साथ लेकर जाओ, अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। तुम्हें तो पता है दुश्मन घात लगाए बैठे हुए हैं और पिया को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरे शहर में हमारी नाक कट जाएगी। इस पर वायु पीछे से आते हुए बोला, शहर की कोई परवाह नहीं है, पिया बचनी चाहिए। वहीं पर दहशत भी उसके साथ निकला हुआ था। तीनों भाई एक साथ निकले तो एक और बार केतकी जी अपने तीनों बेटों को एक साथ देखकर खुश हो गई थी। वो कुछ सोचकर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, खाटू श्याम जी, बस ऐसे ही मेरे सारे बेटों को एक साथ रखना, उनका बॉन्ड बनाए रखना, उनका सामना कभी कोई कर ही ना पाए। जब तक ये लोग साथ रहे और इनका साथ हमेशा बनाए रखना। जल्दी से बस ये लोग उस आदमी तक पहुंच जाए जिसने इस घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, केतकी जी ने प्रे करते हुए कहा। वहीं पर विधि घबराई हुई थी। तभी एकदम से केतकी जी की नजर विधि पर गई तो वो मुस्कुराकर बोली, जब तक वो तीनों भाई नहीं आते तब तक इस बहन की ही खबर ले लेती हूँ। ऐसा कहकर वो ऊपर की तरफ गई तो विधि घबराकर अपने रूम की तरफ चली गई। तभी वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर ही रही थी कि तभी केतकी जी सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ? अपनी माँ को अपने कमरे के अंदर नहीं आने दोगी? क्या डर रही हो? इस पर विधि कुछ सोचकर बोली, माँ आप गलत समझ रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्यों आपको मुझ पर शक हो रहा है। तो इस पर केतकी जी अंदर आते हुए बोली, पता है विधि, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हें अपनी माँ के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तुम इस घर की इकलौती बेटी हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किस मकसद से मैंने जन्म दिया है। मुझे पता था कि इस घर की लड़कियों को जीने नहीं मिलेगा, नरक बन जाएगी उनकी जिंदगी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे पापा से लड़कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं दिया क्योंकि और आगे मैं नहीं लड़ सकती थी इस खानदान के नियमों के खिलाफ, और तुम्हें तो पता है कि खानदान के नियम का पालन मैं खुद कर रही हूँ बेटा। विधि, तुम्हें सब कुछ पता है ना कि अगर हमने इस नियम का पालन नहीं किया तो हमारे खानदान पर इसका क्या असर पड़ सकता है। बेटा, तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम अपनी माँ के खिलाफ कैसे खड़ी रह सकती हो? उस मलाइका और बाकी सब औरतों को दिखाने के लिए लेकर आई थी कि हमारे घर में जो बहू आई है, जो लड़की आई है, वो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कोई और कर ही नहीं सकता। इस पर विधि अपनी आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं मान जाती हूँ, आपकी बात सारी बात मान जाऊंगी, पर ये बताइए ना कि सच में क्या अग्नि भाई के पसंद करने पर ही आप प्या भाभी को इस घर की बहू बनाकर लेकर आई है? नहीं ना, आपने भी देखा उनकी खूबसूरती अच्छी है और इस घर में लेकर आ गई आपको, जबकि पता है कि आपके सारे बेटे कैसे हैं। इस घर के नियमों का पालन करते करते आपने एक छोटी सी बच्ची का बचपन खत्म कर दिया। आपको पता है ना कि वो मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटी है और मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया था, जबकि आपको पता है कि उनकी खूबसूरती अगर मलाइका आंटी ने इस तरह से देखी होती तो वो क्या क्या कर सकती थी। बस उन्हें बचाने के लिए मैंने वो सब किया था, आपके खानदान पर दाग धब्बे लगाने के लिए नहीं। बहुत हुआ तो क्या हुआ, बाद में सबने उनकी खूबसूरती देखी ना, लेकिन उस वक्त मलाइका आंटी के इरादे ठीक नहीं थे। इस पर केतकी जी आगे आते हुए बोली, क्या कहना चाहती है तू? इस पर विधि ने हमें सर हिलाते हुए कहा, उनके हाथों में मैंने वो पाउडर देखा था जिस पाउडर से एक बार उन्होंने आपको और मुझे भी जलाने की कोशिश की थी, और इसके पहले जो अग्नि भाई के साथ वो लड़की आई थी जिसे आपने इस घर की बहू बनाने के लिए हाँ कहा था, उसके ऊपर भी उसका तो पूरा चेहरा और भद्दा हो गया था ना। मैं भाभी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उनका ये चेहरा देखकर तो वो खुद समझ गई थी कि शायद भाभी खूबसूरत थी नहीं, इसलिए जब उनके हाथों से पाउडर निकल गया तो मैं भाभी को अच्छे से लेकर आई। अब मालिका आंटी से बचकर रहना होगा। उस वक्त मुंह दिखाई तो हो गई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। आपको तो पता है ना कि सब के सब कैसे हैं, आसपास के लोग, ऊपर से भाई लोग। भाई लोग कुछ भी गलती होती है सब लोग अपना गुस्सा पिया भाभी के ऊपर उतारते हैं, सब लोग उन्हें सजा देते हैं। किस बात की सजा मिले इन्हें? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरे 3 भाइयों की पत्नी है, इसलिए। उन्हें तो पता भी नहीं था, उन्होंने तो हाँ भी नहीं बोला था, वो तो बाकी लोगों की तरह थी भी नहीं कि पैसों के लिए तीनों भाइयों से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो तो मंडप में ही भाग रही थी। लेकिन फिर भी इस घर के दबाव में आकर उनके माँ बाप ने उनकी शादी हमारे घर के तीनों लड़कों से कर दी और इसमें उनका कोई दोष नहीं है।
अब आपको अपने सारे बच्चों को समझाना होगा। इस घर की रीति रिवाज तो वो फॉलो कर लेंगी क्योंकि यहाँ पर आई हुई हर बहू फॉलो करती है, पर आपके तीनों बेटों को हैंडल करना आसान नहीं है। एक को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, वो तो आपके तीनों बेटों को हैंडल करेंगी तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। विधि की बात सुनकर केतकी जी गुस्से में बोली, थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो मेरी अम्मा बनकर मुझे समझाने लगी। मेरे बेटे हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और रही बात पिया की तो भले ही छोटी है पर धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, और मेरे तीनों बेटे हैं, वो उसके पति भी है, उसे खुद समझना होगा। फिर उसके किस पति का कैसा नेचर है और वो किस तरह से रहेगी तो उन सबको हैंडल कर पाएगी। वो उसका प्राइवेट मैटर है, हम दोनों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आगे से तू भी बीच में नहीं पड़ेगी। रही बात मलाइका की तो उसे तो मैं देख लूंगी, इस बार कुछ भी नहीं करने दूंगी उसे हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ। ऐसा कहते हुए उन्होंने विधि को धकेल दिया और खुद दरवाजा बंद कर दिया। विधि ये देखकर दरवाजे के पास आई और दरवाजा पीटने लगी। काफी वक्त तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला था, वो दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई और आंखें बंद करते हुए बोली, विधि तुझे पहले ही समझना चाहिए था कि अगर माँ आई है और तेरे से अच्छे से बात करेंगी तो जरूर उनके दिल और दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। इस घर में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं है, और मुझे पता है पिया भाभी के साथ भी यही होने वाला है, इसलिए मुझे उनके साथ स्टैंड लेना पड़ेगा। इस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी भाई नहीं। सब अपनी अपनी धौंस जमाना चाहते हैं, सब उन पर सिर्फ अपना हक जता रहे हैं। एक बार भी कोई उनसे नहीं पूछ रहा है कि आखिर वो क्या चाहती है, इस घर में रहना चाहती है या नहीं। उनके साथ जबरदस्ती शादी करने में भी इन्हें शर्म नहीं आई। जहां पर एक तरफ विधि पिया के बारे में सोच रही थी तो वहीं पर दूसरी तरफ इस वक्त पिया एक ब्लैक कलर की कार में थी और अपने दोनों हाथों को छुड़ा रही थी। दोनों तरफ दो आदमी उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले आए थे। जब पिया ऊपर के रूम में गई थी, विधि उसे छोड़कर चली आई थी और पिया अपने रूम में पहुंचकर गहने उतार रही थी क्योंकि उसे वो सब बहुत भारी लग रहे थे कि तभी एकदम से उसकी नजर पीछे गई। रूम में पहले से ही दो आदमी थे। ये देखकर पिया कुछ चिल्लाती उसके पहले एक आदमी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और दूसरे ने अपने हाथ से उसका मुंह कसकर दबा दिया और बालकनी के रास्ते से वो लोग नीचे उतर गए। पिया ने देख लिया था कि नीचे के जो गार्ड्स थे वो भी बेहोश होकर पड़े हुए थे और उसके बाद जो पीछे जो कार थी उसी में डालकर वो लोग वहां से निकल गए। वैसे भी मुंह दिखाई के लिए बहुत सारी कार आई हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए ज्यादा पता नहीं चला कि ये कार किसकी थी और पिया लगातार अपना हाथ छुड़ाकर चिल्ला रही थी। वो रोते हुए बोली, देखो अगर मेरे पतियों को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। बता रही हूँ बहुत अच्छे से, वो बहुत डेंजरस है, इसलिए पहले कह रही हूँ छोड़ दो, मैं उनसे कहकर तुम लोगों की सजा कम करवा दूंगी। वो मेरी बात सुनते तो नहीं है लेकिन मैं जरूर इस बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर अपने आप को छुपा रही थी। एक्चुअली उसे समझ में नहीं आया कि इस वक्त में उसे क्या एक्शन लेना चाहिए था, इसलिए वो सबकी तरफ देखते हुए बोली थी। एक आदमी ने पिया को कसकर उठा लिया और दूसरी तरफ करते हुए बोला, एक बार बस हम हमारे बॉस तक पहुंचाएंगे, उसके बाद तो तुझे वो देख लेंगे, हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और बात रही तेरे पतियों की तो तेरे तीनों पतियों झुकाने के लिए तो तुझे लेकर जा रहे हैं। एक बार तू हमारे हाथ में आ जाए उसके बाद तो वो सब दौड़ते दौड़ते हमारे पास आएंगे। शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला, इतनी खूबसूरत हो तो कौन दूर रहेगा। अब देखते हैं कि हमारे बॉस क्या कर सकते हैं। ऐसा कहकर उसने एक और बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसने एक लात खींचकर एक आदमी को मारा तो वो अपना पैर उठाते हुए बोला, इसे बचा कर रखो, ये बहुत ज्यादा तेज है, अगर यहाँ से निकल गई ना तो हमारे बॉस हमें मार देंगे। ऐसा कहकर मुसाफिया को डराने की कोशिश कर रहे थे। पिया घबरा भी रही थी कि तभी एकदम से ड्राइवर ने कार रोक दी। वो दोनों आदमी एक साथ गुस्से में बोले, कार क्यों रोक रहा, चल बड़ा। इस पर ड्राइवर ने घबराते हुए उन दोनों को आगे देखने का इशारा किया। जैसे ही दोनों ने सामने देखा तो दोनों के होश उड़ गए थे। वहीं पर पिया मुस्कुराते हुए खड़ी थी क्योंकि इस वक्त सामने जीप के ऊपर दहशत मुस्कुराते हुए बैठा था। दहशत को देखकर अच्छे अच्छे कांपने लगते थे। टू बी कंटिन्यूड। CH22 जबरदस्ती किस। सामने दहशत को देखकर पिया की आंखें चमक गई, लेकिन बाकी सब लोगों के होश उड़े हुए थे और जो फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठा था जिसने ब्लैंकेट से अपने पूरे चेहरे को कवर कर रखा था वो तो बेचारा सामने दहशत को देखकर और ज्यादा घबराया हुआ था। वहीं पर दहशत जो अपनी कार के ऊपर बैठा हुआ था उसके टेरेस पर एकदम से उसने जंप मारा और उस कार के सामने आते हुए बोला जिसमें पिया इस वक्त थी, जिसमें पिया को किडनैप किया गया था। अपने दोनों हाथों को सीने से बांधने के बाद दहशत गुस्से में बोला, एक्चुअली दहशत सिकरवार नाम है मेरा और सिकरवार परिवार का छोटा बेटा हूँ, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है और मुझे हमेशा कम बोलने की आदत है, इसलिए सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि पिया को चुपचाप मेरे हवाले कर दो, सजा कम हो जाएगी। जो आदमी आगे बैठा हुआ था वो कुछ सोचकर बोला, चढ़ा दो गाड़ी, इस वक्त हमें निकलकर हमारे सरकार के पास जाना है और ये लड़की हमारे लिए सरकार तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर पिया अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, वो सामने खड़े हैं दिख नहीं रहा है, वो तो खुद ही यमराज जैसे दिखते हैं, उनकी शक्ल देखिए आप लोग वैसे ही डर जाएंगे।
पिया ने अपनी इनोसेंस के साथ कहा तो वो आदमी जो फ्रंट सीट पर बैठा था उसने अपनी शक्ल थोड़ी सी खोली। वो कोई और नहीं जायसवाल था जिसे असदुद्दीन ने ही भेजा हुआ था। जायसवाल जानता था कि अगर दहशत उसके सामने खड़ा था तो वो उसे कितनी बुरी मौत देगा, इसलिए शायद वो ये सोच रहा था कि अब कैसे भी करके वो दहशत के सामने से तो निकल ही जाए। कैसे भी करके अगर वो असदुद्दीन तक पहुंच जाएगा तो अगर वो अब बिना पिया के भी गया तो भी असदुद्दीन उसे इतनी बुरी मौत नहीं देगा। वहीं पर दहशत ने एक झटके में अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड करते हुए बोला, एक्चुअली भागने की तो सोच ही रहा होगा तू जायसवाल। ये सुनकर जायसवाल जिसने अपना चेहरा ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था वो अचानक घबरा गया। वो ये सोच रहा था कि उसने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को कवर किया था, फिर भी दहशत को पता कैसे चला कि पिया को गायब करने वाला कोई और नहीं जायसवाल था। वहीं पर जायसवाल को पता चल चुका था कि उसकी मौत आसान शायद लिखी नहीं थी। उसने तुरंत पिया को कसकर पकड़ा और खुद उसे लेकर बाहर आया। पिया इस वक्त उसके आगे थी और उसने पिया को पीछे से पकड़ रखा था और उसके सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। उसे लग रहा था कि इस तरह से पिया को देखकर दशक डर जाएगा, लेकिन दशक के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। वो मुस्कुरा कर बोला, एक्चुअली हमारे यहाँ प्रथा है कि एक ही बहू आएगी, अगर ये चली भी गई तो हम तीनों भाई फिर किसी लड़की को ढूंढ कर शादी कर लेंगे। लेकिन तू सोच जायसवाल कि हमारे घर की बहू को तू मारेगा तो उसके बाद तेरी मौत किस तरह से होगी। शायद 1 महीने 1 साल तक तुझे तड़पाया जाए। कैसे कैसे तड़पाया जाएगा, सिकरवार खानदान के जब बेटे तुझे तड़पाएंगे तो। ये सुनकर जायसवाल के हाथ कांपने लगे। वहीं पर उसने पिया की कमर पर हाथ रखा हुआ था और ये चीज वो देख रहा था, और ऊपर से जायसवाल थोड़ा सा पीछे से पिया के ऊपर पीछे से ही बैंड हो चला था, शायद घबराया हुआ था। वहीं पर पिया बस उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे भी ये सब होना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जायसवाल पिया के सर पर फिर से गन पॉइंट करते हुए बोला, मिस्टर सिकरवार मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं इसे अपने बॉस के पास तो ले जाकर रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स। ऐसा कहकर उसने एक झटके में गन उठाकर जायसवाल के ऊपर पॉइंट की। जायसवाल कुछ समझ पाता उसके पहले ही एक साथ उसके सीने में पर 3 गोलियां चली, कोई एक पीठ पर, कोई उसके सर पर और कोई उसके साथ सीने पर। जायसवाल जो पिया को पकड़े हुआ था, पिया बेचारी डर गई थी। एक तो जायसवाल के शरीर से जो खून के छींटे निकले थे वो पिया के पूरे चेहरे पर आ गए थे। जो उसका गोरा सा चेहरा हुआ था वो खून के छींटों की वजह से कहीं कहीं लाल हो गया था। पिया ऐसे अचानक से गोली चलने की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो अपनी जगह पर वैसे की वैसी फ्रीज हो गई थी। अभी तक वो हल नहीं पा रही थी गोली चलने की आवाज सुनकर और ये खून देखकर। जो लड़की कभी धूल ढंग से नहीं देखी थी वो खून देखकर तो डरेगी ना। पिया बहुत इनोसेंट थी। वो कितना भी अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर ले पर सच्चाई यही थी कि वो बहुत इनोसेंट थी। वहीं पर सामने से दहशत, पीछे से अग्नि और बगल से वायु। इस वक्त तीनों के हाथों में गन थी और तीनों जायसवाल को मार चुके थे, और जो अंदर लोग थे वो पहले से ही मर गए थे। एक्चुअली अग्नि ने पहुंचकर पहले उन्हीं को पर वार किया था और वो लोग मारे जा चुके थे। पिया अकेले वैसे ही खड़ी थी। तीनों के तीनों उसके पतिदेव आकर उसे घेर कर खड़े हो गए। वहीं दहशत उसे सामने से देख रहा था। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे तो उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ कर दिया, लेकिन पिया अभी भी डरी हुई थी। तभी एकदम से अग्नि उसके पास आया और उसे देखकर बोला, व्हाट हैपेंड पिया, तुम ठीक तो है ना। देखो पिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। देखो अपने अग्नि को। अपने सामने देखते ही पिया एकदम से उसके सीने से लगकर रोने लगी। अग्नि ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। अब जाकर ऐसा लग रहा था कि जो चीज उसने खो दी थी वो उसे वापस मिल गई थी। पिया के गायब होने की खबर सुनकर अग्नि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वायु तो गुस्से में जल रहा था, लेकिन दहशत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो चुपचाप बस अग्नि और पिया को देख रहा था। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और किसी को फोन लगाकर बात करने लगा। कुछ वक्त तक अग्नि और पिया दोनों ही एक दूसरे के सीने से लग रहे। पिया हल्के से दूर हुई और सर झुकाकर बोली, वो मैं अचानक से तैयार हो रही थी और ये लोग आए और मुझे लेकर चले गए। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। वो एक तो बोलती नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो कांप कांप कर बोल रही थी, डर डर कर बोल रही थी। उसके डर को शांत कराने के लिए ही अग्नि ने उसे अपने सीने से लगाया था कि तभी अचानक दहशत ने पिया को कसकर पकड़कर अपनी तरफ किया और उसको देखते हुए बोला, सब के सब भवन पहुंचे, मैं भी इसे लेकर पहुंचता हूँ। इस पर वायु आगे आते हुए बोला, तो हाँ तू क्यों, हम लोग भी बड़े हैं ना, तो हम लोग भी लेकर जा सकते हैं उसे भवन में। तो दहशत आंखें निकाल कर बोला, वायु देख, जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज को लेकर हम में लड़ाई हो, और वैसे भी माँ ने कहा है कि हम तीनों के बीच में लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हर बार लड़ाई की स्टार्टिंग तेरे से हो रही है। अगर माँ को पता चला तो फिर सोच कर लड़ियो। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, माँ ने बताया है, और अगर तुम दोनों का हो गया हो तो तुम लोग जा सकते हो। तो अग्नि आगे आकर बोला, देख आई कैन अंडरस्टैंड, बस इस वक्त वो डरी हुई है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे पता है कि वो मेरे से कनेक्ट है। इस पर वो वायु को इशारा किया और मुस्कुरा कर बोला, तो तू जानता है कि ये सिर्फ तुझसे ही कनेक्ट है। माँ चाहती कि वो हम तीनों को सेम लेवल का प्यार करें, इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त तुझे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर वो पिया को जबरदस्ती अपने साथ अपनी कार में लेकर जाने लगा। एक्चुअली पिया पर पलटकर बार बार अग्नि को देख रही थी। सच में अग्नि से चाहे वो कितना भी गुस्सा कर ले, पर वो अग्नि को जानती थी। उसे लगता था कि अग्नि उसे समझता था, और दहशत से तो वो सबसे ज्यादा घबराती थी, डरती थी।
उसकी आंसू भरी नजरें देखकर अग्नि समझ रहा था कि इस वक्त पिया को अग्नि के साथ ही होना चाहिए था, पर दहशत ने लास्ट टाइम जो सेंटेंस बोले थे उसकी वजह से अग्नि और वायु दोनों ही बस पिया को देख रहे थे। यहाँ पर दहशत उसे लेकर कार में आया, उसे कार में धकेल कर वहीं पर बैठ गया। अग्नि और वायु भी उसकी कार का पीछा कर रहे थे। कुछ वक्त में वो लोग हाईवे पर आ गए थे और इतनी सारी कार थी कि अग्नि और वायु उसकी कार का पीछा कर ही रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने से अचानक से कार गायब हो गई थी कि आखिर दहशत की कार कहाँ चली गई। उन्हें नजर ही नहीं आया कि दहशत कहाँ चला गया था। अग्नि और वायु अपनी कार में से एक दूसरे को देख रहे थे, फिर भी वो भवन के रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़कर निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दहशत कहीं पर किसी भी रास्ते से जाए पर जाएगा तो भवन ही। लेकिन यहाँ पर दहशत पिया को लेकर न जाने कौन से रास्ते पर आ गया था। पिया शांत होकर बैठी हुई थी और दहशत कार ड्राइव कर था। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। एक तो न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसका गुस्सा हर पल बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो स्टीयरिंग को पकड़कर खींचता और बार बार इधर उधर होता, उससे वो आवाज इतनी तेज कर रहा था कि पिया इस वक्त उससे भी डर रही थी। तभी अचानक से एक झटके में उसने ब्रेक पर अपना पैर दबाया तो पिया एकदम से घबराकर आगे हुई, लेकिन वो आगे कांच से टकराती उसके पहले ही उसके सिर पर दहशत ने अपना हाथ रख दिया था। पिया घबराई हुई सी उसे देख रही थी। अचानक से कार रुकी थी। एक तो वो डर रही थी दहशत को इतना गुस्से में देखकर। तभी दहशत ने झटके में उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और गुस्से से उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों को अपने होठों के बीच में दबा लिया। पिया हैरान थी, क्योंकि ऐसे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन आज उसे न जाने क्या हो गया था और वो किस करते हुए पिया को वैसे ही सीट पर सुला रहा था। पिया को ऐसे ही लेटे हुए वो किस कर रहा था और उसके ऊपर आ रहा था। वहीं पर पिया बार बार अपने हाथ और पैरों को मार रही थी, क्योंकि उसे दहशत को किस करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दहशत जबरदस्ती उसके चेहरे को पकड़कर उसका मुंह खोल रहा था, लेकिन पिया इतनी जिद्दी थी, छोटे बच्चों की तरफ उसने अपने दोनों दांतों को एक दूसरे से ऊपर नीचे दबा रखा था, जिससे कि दहशत उसके अंदर नहीं आ पा रहा था। और दहशत हमेशा फ्रेंच किस करने से ज्यादा डीप किस करने में भरोसा करता था। उसने पिया को इतनी बुरी तरह से सीट पर सुलाया था कि पिया बेचारी उठ भी नहीं पा रही थी। वहीं पर दहशत ने एक बटन प्रेस की तो उसके आगे की भी जो सीट थे वो पूरी पीछे की साइड होकर बेड में पूरी तरह से चेंज हो गई। दहशत उसके ऊपर आ चुका था और इस वक्त वो पिया के साथ इसलिए जबरदस्ती कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त नशा चढ़ा हुआ था पिया को पाने का। उसने अचानक ही पिया के पैरों की पायल को अपने पैरों से कसकर दबाया तो पिया के होंठ खुल गए और उसके दांत भी हल्के से ऊपर हो गए। दहशत ने तुरंत उसके होठों के अंदर अपनी जीभ को इंटर कर दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके ऊपर जाकर उसकी जीभ को टेस्ट करने लगा। जैसे ही पिया की जीभ उसकी जीभ से टकराई, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो सांस नहीं ले पा रही थी, पर यहाँ पर उसे टेस्ट करके दहशत को बहुत अच्छा लग रहा था। सुकून तो उसे अब जाकर मिला था। उसने यहाँ तक कि पिया की कमर पर हाथ रखकर उसकी साड़ी की जो प्लेट थी उसे भी एक एक करके गिरा दिया था। पिया समझ गई थी कि दहशत उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसके हाथों को पकड़ती उसके पहले ही दहशत ने उसके हाथों को कसकर सीट पर पटक दिया, जिसकी वजह से उसकी चूड़ियां भी टूटकर उसके हाथ में लग गई थी। टू बी कंटिन्यूड। इस वक्त दहशत के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ और सिर्फ वही जानता था, लेकिन पिया बेचारी वो नहीं समझ पा रही थी कि दहशत को अचानक से क्या हो गया था। वो अपने होठों को इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने होठों को दहशत से बचा सके, पर दहशत ऐसा लग रहा था कि भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा था, जैसे कि उसका फेवरेट नाश्ता उसे मिला था। वो अपने दांतों से पिया के होठों को खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज से पहले उसने इतनी टेस्टी चीज कभी टेस्ट ही नहीं की थी। पिया को इस तरह से अपने चेहरे को हिलाते हुए देखकर उसने अपना चेहरा हल्के से पिया से दूर किया, लेकिन इतना नहीं कि पिया के होठों से हल्के से भी दूर हो पाए। वो ऐसे बोल रहा था कि बोलते हुए उसके होंठ भी पिया होठों से टच हो रहे थे। पिया आंखों में आंसू आ गए थे तो दहशत कुछ सोचकर बोला, फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है मुझे तुम्हारे साथ। मुझे पहले फील हुआ था कि शायद मैं कंट्रोल कर लूंगा, पर मुझे नहीं करना कंट्रोल। पिया मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने हैं अभी के अभी। इस पर पिया एकदम से उसे हैरान होकर देखने लगी। दहशत की बदतमीजी थी। वो कितना बदतमीज था वो उसे नॉर्मली देख पा रही थी। उसे कुछ भी बोलते हुए एक मिनट शर्म नहीं आई। पिया उठकर बैठने को हुई तो दहशत ने उसे फिर से सुला दिया और उसके ऊपर आते हुए दिलकश अंदाज में अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा पाओगी पिया? पिया बहुत मुश्किल से तुम्हें बचाकर अपने पास लेकर आया हूँ, सबसे छुपा कर तुम्हें लेकर आया। तुम्हें छू सकूं, तुम्हें महसूस कर सकूं पिया। दहशत ने लगभग अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए कहा था, जो कभी भी अपने इमोशंस जाहिर नहीं करता था, और ये बात पिया ने नोटिस की थी कभी कि दहशत के उसके चेहरे पर उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे थे, पर अभी तो उस बेचारी को बचना था, इसलिए वो दहशत को दूर कर रही थी।
वहीं पर दहशत ने उसके ब्लाउज को निकाल कर साइड कर दिया था। अब पिया अपनी आंखों को बंद करके वैसे ही पड़ी हुई थी क्योंकि दहशत ने हर तरह से कार लॉक करके रखा था। वो पिया को देख रहा था। फिर वो हल्के से उसके कान के पास आकर मुस्कुरा कर बोला, शायद सब सच कहते हैं कि तुम्हारी जैसी खूबसूरती पूरे यूनिवर्स में नहीं हो सकती। यू आर लिटरली सो ब्यूटिफुल पिया। उसकी बात पर पिया कुछ सोच कर बोली, वो माँ जी इंतजार कर रही होगी, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। उसकी बात पर दहशत ने उसके हाथ पकड़कर फिर से वहीं पर सीट पर लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, चलते हैं ना, सुहागरात मनाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पिया। मैं तुम्हें अपनी गोद में रखना चाहता हूँ, आओ ना। ऐसा कहकर उसने पिया को अपने ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पिया एकदम से कार के दूसरी साइड जाकर उसकी तरफ अपना चेहरा करके सोने की कोशिश करने लगी। एक्चुअली उसने आंखें बंद कर रखी थी। अब दहशत उसे पीछे से देख रहा था। वैसे भी उसका ब्लाउज निकल चुका था, तो उसके बाकी के बचे हुए कपड़े को वो हल्के हल्के से हटाकर पीछे से ही उसकी पीठ पर किस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पेस्ट्री टेस्ट कर रहा था। पिया इसलिए हैरान थी क्योंकि दहशत ने उससे दूर रहने की कोशिश की थी। उसने जैसा कहा था दहशत ने मान लिया था, लेकिन अचानक से दहशत ही अपनी बात से पलट रहा था। जहां पर पिया नहीं चाहती थी कि वो उसे बिना कपड़ों के देखे, वहीं दहशत उसके कपड़े उतार रहा था। उसने उसके अंदर के कपड़े को भी ऊपर को पूरी तरह से हटा दिया था। पिया अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दहशत मान ही नहीं रहा था। दहशत उसके पैरों को दबाकर उसके सीने पर किस करने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये कहे कि उसे पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पिया की साड़ी की प्लेट्स को निकाला और उसके बाकी के कपड़ों की तरफ बढ़ा, वैसे ही पिया जोर जोर से रोने लगी। हमेशा से उसकी आदत थी दहशत को ऐसे ही रोक लेती थी। दहशत इस वक्त उसकी आंखों में देख रहा था। पिया रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती ये। लेकिन दहशत ने इस बार उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ। ये सब कब तक? आखिर कब तक हमारे बीच में ये सब नहीं होगा? पत्नी हो तुम मेरी और ये पति पत्नी का रिश्ता तो बनना चाहिए ना। ऐसा कहकर उसने अपने होठों की तरफ पिया को इशारा किया कि वो उसके होंठों की तरफ बढ़े। पिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन तभी दहशत ने एक झटके में उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके होंठों के बीच में अपने दोनों होठों को ही डालकर उसे किस करने लगा। दहशत को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था और यहाँ पर वायु और अग्नि भवन पहुंच चुके थे। सिकरवार भवन पहुंचने के बाद भी जब उन्हें पता चला कि अभी तक दहशत और पिया घर नहीं आए थे, तो उनका दिमाग खराब हो गया था कि आखिर दहशत कौन से रास्ते से पिया को लेकर आ रहा था कि वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे। जबकि दहशत की कार आगे थी और केतकी जी ने बताया कि दहशत पिया को लेकर सच में अभी तक घर पहुंचा ही नहीं था। और ये देखकर वायु और अग्नि लगातार दहशत को कॉल कर रहे थे। दहशत को पता था कि वो दोनों जरूर उसे परेशान करेंगे, इसलिए उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया था। इस वक्त वो पिया के ऊपर आकर उसे कर रहा था। पिया अगर हल्के से भी रोने की कोशिश करती तो वो उसकी गर्दन पर वाइट करता। इस वक्त दहशत की विशाल बॉडी पर उसकी शर्ट नहीं थी, लेकिन पिया की क्या मजाल की अपनी आंखें खोलकर दहशत के हॉट शरीर को देख ले। काफी वक्त से दहशत उसके सीने पर किस कर रहा था और पिया को बहुत अजीब लग रहा था। अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो दहशत को हटाने की कोशिश करती, वैसे ही दहशत उसके दोनों हाथों को पकड़कर और बुरी तरह से उसके सीने को किस करता। शायद इसीलिए पिया चाहकर कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी एकदम से दहशत का फोन साइलेंट मोड पर भी लगातार बजने को हुआ और दहशत को समझ में आया कि शायद किसी और का कॉल था। दहशत ने उसे भी इग्नोर किया क्योंकि इस वक्त उसे पिया नजर आ रही थी। तो पिया अपने सीने को अब हाइड करते हुए बोली, डर रहे हैं आपकी वहां पर अग्नि जी के होते हुए मुझे नहीं छू पाएंगे, वो मुझे आपसे बचा लेंगे, इस बात का डर है ना आपके अंदर? पिया ने इस बार दहशत की ताकत को ललकारा था।
दहशत एकदम से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे होठों से अग्निवायु किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। तुम्हारे होठों पर, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दहशत सिकरवार का नाम होना चाहिए। और रही बात तुम्हारे अग्नि जी की, तो तुम्हारे अग्नि जी के सामने तुम्हें किस करूंगा। ऐसा कहकर वो उठा, लेकिन पिया के सीने को देखकर अभी भी उसका मन नहीं कर रहा था कि वो पिया को छोड़कर उड़ जाए। उसे पिया बहुत ज्यादा टेस्टी लगी थी, लेकिन क्या ही करता। अब अपने चैलेंज के लिए उसे अपने आप पर कंट्रोल करना था। टू बी कंटिन्यूड। दहशत को इस वक्त अपने ऊपर से उठते हुए देखकर पिया अब जाकर सांस ले रही थी। दहशत ने उसकी तरफ देखा और उसके बाद उसे उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया। वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उठाकर जल्दी से अपने कपड़े पहने और जल्दी से आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। अभी भी दहशत कार स्टार्ट नहीं कर रहा था और पिया का मन घबरा रहा था कि कहीं दहशत का मन पलट ना जाए। दहशत सामने देखते हुए बोला, ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और बात रही अग्नि और वायु की, तो अग्नि और वायु सबको तुमसे दूर करूंगा मैं। इस पर पिया उसे हैरान होकर देखने लगी। पिया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी लड़की होती तो शायद उसे समझ में आता भी कि दहशत सिर्फ और सिर्फ उसे अपना बनाना चाहता था, या फिर अग्नि हो या फिर वायु हो, उन तीनों भाइयों को एक दूसरे से जलन हो रही थी। दहशत उसकी तरफ देखकर उसका चेहरा अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर पिया घबराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। वो बेवकूफ नहीं थी, लेकिन बहुत इनोसेंट थी, बहुत प्यारी थी। अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सच में वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किसे वो सही समझे, किसे गलत समझे। सही गलत दोनों के बीच में फर्क करने से पहले बहुत सोचा था, क्योंकि इन तीनों भाइयों में अभी तक ऐसा कोई नहीं था जिसने उसके दिल पर, दिमाग पर छाप छोड़ी हो। अग्नि को उसने स्टार्टिंग में पसंद किया था, पर अग्नि भी उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था जिस तरह से वो चाहती थी। इसलिए उसका मन घबराया हुआ था कि वो किसे चूज करे और क्या उसकी चॉइस चलेगी, क्या उसे माना जाएगा। यहाँ पर तो उसकी कदर कोई नहीं कर रहा था, उसकी वैल्यू नहीं थी। केतकी जी हर दूसरे मिनट पर उसे बेइज्जत कर रही थी। उसे किसी को समझाना था कि इस वक्त उसके ऊपर क्या बीत रही थी, क्या सोच रही थी वो। यहाँ पर दहशत कार चल रहा था कि तभी पिया रोने लगी। उसे जोर जोर से रोते हुए देखकर दहशत ने अचानक से कार रोक दी और उसकी तरफ देखकर बोला, व्हाट हैपेंड? इतना रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें किस किया इसलिए? इस पर पिया ना में सर हिलाते हुए बोली, वो तो हर कोई करने की कोशिश करता है, लगता ही नहीं कि मैं किसी की पत्नी हूँ। ऐसा लगता है बस रोड पर चलती हुई जागीर हूँ, जिसकी मर्जी वही मेरे साथ जो कुछ भी कर ले। रो इसलिए रही हूँ कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या इमोशन है, क्या फीलिंग है। मुझे किसी के लिए फील करना भी है या फिर नहीं करना है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई फीलिंग का मतलब ही नहीं है। जब हम किसी एक इंसान को देखते हैं या फिर उसके अंदर अच्छाई बुराई देखते हैं, उसे अपना सब कुछ मानते हैं, तो फील कर पाए। यहाँ तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं 3 लोगों को एक साथ एक्सेप्ट कर पाऊंगी भी या नहीं, या फिर किसे एक्सेप्ट करूं, या जिसे मैं एक्सेप्ट करूंगी वो मुझे अकेले एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या वो मेरे लिए लड़ पाएगा। इस पर दहशत ने कार फिर से अच्छे से बंद कर दी और उसकी तरफ पलट कर देखने लगा। पिया आगे कुछ कहती उसके पहले ही दहशत ने उसे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। पिया उसके सिर्फ और सिर्फ एक पैर पर बैठी थी और दहशत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम बच्ची की तरह उसे ट्रीट कर रहा था। उसने पिया की कमर पर हाथ रखा था। पिया की खुली कमर पर हाथ रखने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने अपनी कमर पर से हाथ हटाने की कोशिश की तो दहशत उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। तुम्हारी मांग में भी सिर्फ मेरे नाम का सिंदूर और गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है। किसी और को तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम मेरे लिए फील करो या ना करो, चाहो या ना चाहो, लेकिन रहना तुम्हें मेरे साथ ही है। पिया उसकी तरफ देखकर बोली, आप भी तो बदतमीजी कर रहे हैं, जबरदस्ती ही कर रहे हैं। इस पर तुरंत दहशत ने उसके होठों पर किस किया और हल्के से दूर होते हुए बोला, और कुछ बोलो। पिया आगे कुछ कहती उसके पहले ही दहशत ने उसे फिर से किस कर लिया। वो फिर से बहुत कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसके पहले ही दहशत ने उसके होठों के अंदर अपनी जीभ डाल दी। पिया ने जैसे ही ये महसूस किया था अब तो उसके होंठ बंद ही हो गए थे। वो जानती थी जितना भी बोलने की कोशिश करेगी दहशत उतना ही उसके साथ बदतमीजी करेगा। उसकी बदतमीजी की कोई हद नहीं थी। और इस बीच अब तक तो उसने चैलेंज के लिए शायद पिया को थोड़े से वक्त के लिए छोड़ा था, लेकिन वो पिया को छोड़ नहीं रहा था। उसने पिया के इस बार भी ब्लाउज को हटा दिया था और वो उसकी ब्लाउज की बटन को खोल ही रहा था कि तभी पिया ने उसके हाथों को पकड़ लिया। वो उसकी जीभ को अपने होठों से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दहशत ने तभी उसकी गर्दन पर हाथ रखा और जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ धकेल दिया और उसे किस करने को हुआ पूरी शिद्दत से। वो कार में बैठकर उसे किस कर रहा था और पिया वैसे ही उसकी गोद में बैठी हुई अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
जैसे ही इधर उसने उसके ब्लाउज को हल्के से नीचे से खींचा, वो पिया के बॉल्स को कसकर पड़कर उसे महसूस कर रहा था। अब उसके लिए कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। वो उसे किस करते हुए उसके ऊपर पूरी तरह से आ गया था और पूरी तरह से वो लोग सीट के नीचे गिरने वाले थे। लेकिन दहशत को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस पिया को पाने के चक्कर में था, जहाँ पर पिया बस उसे अपने आप से दूर करने के लिए अपने होठों से आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके होंठ दहशत के होठों के अंदर थे, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो बस आवाज इतनी सी आ रही थी, उम्ना आया नो उम्मम अम्मा। दहशत उसे छोड़ ही नहीं रहा था कि बेचारी कुछ बोल पाए। जहाँ पर एक तरफ ये हाल था, वहीं पर दूसरी तरफ अग्नि और वायु कब से बैठे हुए थे। लगभग 2 घंटे हो गए थे और अभी तक पिया को लेकर दहशत नहीं आया था। अब अग्नि से इंतजार नहीं हो रहा था। वो खड़ा होकर केतकी जी की तरफ देखकर बोला, सॉरी मॉम, एक्चुअली वो पिया को लेकर आने वाला था ना, मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जायसवाल ने फिर से उन दोनों को घेर लिया। तो केतकी जी खड़ी होकर पल्लू सही करते हुए बोली, तुझे लगता है कि दहशत को हराना आसान होगा? उसे कोई डर नहीं, किसी से भी नहीं है। अगर 1000 लोगों ने भी घेर रखा होगा तो भी वो बहू को लेकर वहां से निकल ही आएगा। और अकेला होता तो शायद एक बार डर जाती, लेकिन वो लड़की उसके साथ है जो सबसे ज्यादा उसके लिए मायने रखती है, उसकी पत्नी है वो, तो वो अपनी पत्नी को बचाकर जरूर आएगा। उसका सम्मान, उसकी इज्जत है वो। इस पर वायु खड़ा होते हुए बोला, बस मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो जाने को हुआ, लेकिन तभी सबकी नजरें सामने पड़ गई जहाँ पर पिया को लेकर दहशत खड़ा था। पिया की नजर झुकी हुई थी और वो बार बार दहशत से अपना हाथ छुड़ा रही थी। तभी केतकी जी अग्नि और वायु की तरफ देखकर बोली, यही इसे ही मिलने के लिए छटपटा रहे थे आप दोनों, तो चलिए आ गई आपकी बीवी। जरा ये देखिए, दहशत लेकर आ गया। इन्हें लग रहा था कि आप इनकी बीवी को लेकर कहीं उड़ गए हैं। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, शक का कोई इलाज नहीं होता है माँ। लोगों को लगता है कि मैं गलत करता हूँ, पर दहशत सिकरवार कभी कुछ गलत नहीं करता। जो चीज जहाँ पहुँचनी चाहिए वहां पर पहुँच चुकी होती है। ऐसा कहकर वो अंदर आने को हुआ, लेकिन पिया वैसी खड़ी थी। तभी दहशत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे यार, तुम तो चलने में इतनी देर कर रही हो। ऐसा कहकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आने लगा, लेकिन अचानक से पिया झिझकी, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। यहाँ पर अग्नि और वायु एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि पिया लंगड़ा कर चल रही थी और दहशत बस उसे देख रहा था। उसकी नजरों में एक अलग तरह का गुस्सा था और पिया बस रोने के लिए ऐसा लगा रहा था, पागल हो रही थी कि अब जाकर रो देगी। सच में उससे चला नहीं जा रहा था। पिया को इस तरह से देखकर अग्नि और वायु दहशत को हैरान होकर देख रहे थे। वहीं पर दहशत भी मुस्कुराकर अग्नि और वायु को देख रहा था। उसे पता था कि इस वक्त अग्नि और वायु का क्या रिएक्शन होगा। वहीं पर अग्नि आगे आकर पिया को छूने को हुआ, उसके पहले ही पिया घबराकर बोली, छूना मत मुझे। ऐसा कहकर वो तुरंत भागी और एकदम से अपने रूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि वो भाग नहीं पा रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी। उसकी चाल ढाल को देखकर ही अग्नि समझ गया था कि दहशत ने उसके साथ क्या किया है। वो एकदम से दहशत के पास आया तो केतकी जी तो दहशत से बात करने के लिए उसके पास आई और कुछ सोचकर बोली, बेटा बात करनी है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमसे ही करनी है, अकेले में। चलो। इस पर वायु गुस्से में बोला, माँ इस बार हम बात करेंगे इससे, प्लीज माँ, आपको जो भी बात करनी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे इससे। ऐसा कहकर तुरंत वायु ने दहशत का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए स्टडी रूम की तरफ लेकर गया। वहीं पर केतकी जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कुछ सोचते हुए बोली, एक तो खुद इस घर में बम फटने वाला है और इन लड़कों ने अलग तबाही मचा कर रखी है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे संभालूं। ये तीनों साथ रहते तो शायद सब कुछ संभल जाता, लेकिन इन तीनों ने तो अलग तबाही मचा कर रखी है। क्या करूं? ऐसा कहकर वो जल्दी से उनके पीछे गई, लेकिन यहाँ पर उनके पहुंचने के पहले ही अग्नि और वायु ने दहशत को स्टडी रूम में खींचकर दरवाजा लॉक कर दिया था। इतना बुरी तरह से लॉक किया था कि केतकी जी चाहकर भी उसे मास्टर की से नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि लॉक करने के बाद वायु वहां पर टेबल लगाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि केतकी की क्या क्या कर सकती थी इस वक्त दरवाजा खोलने के लिए। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाती थी और उनकी बात इंपॉर्टेंट थी। यही बात सबको समझ आती थी। जब भी वो बात करती थी तो बीच में कोई ना बोले, हमेशा से उनकी यही आदत थी। हर बार उनके बेटों ने उनकी बात सुनी थी, लेकिन इस बार अग्नि और वायु यहाँ तक कि दहशत उनकी बात नहीं सुन रहा था, जबकि उनके तीनों बेटे श्रवण कुमार से कम नहीं थे। केतकी जी लगातार दरवाजा पीट रही थी, लेकिन इस वक्त दहशत को बैठाकर सीबीआई खेल रहे थे दोनों भाई। दहशत को चेयर पर बैठाया गया था और एक हैंडल पर अग्नि ने और दूसरे हैंडल पर वायु ने अपना पर उठाकर रखा था, एक पैर नीचे और एक पैर उसके हैंडल पर, लेकिन दहशत भी बिना डर के दोनों को देख रहा था। अग्नि उसके सामने आते हुए बोला, तू जानता था ना कि वो मुझसे प्यार करती है, तो उसे दर्द देने की हिम्मत कैसे हुई? चल क्यों नहीं पा रही थी वो? तुझे भी पता है कि तूने क्या किया उसके साथ। दहशत स्माइल के साथ अपने बालों में अपने उंगलियों फिराते हुए बोला, क्यों? आज फर्स्ट टाइम थोड़ी था, फर्स्ट नाइट सेकंड नाइट सब हर नाइट तो वो मेरे पास थी, तो फिर आज क्यों इतनी जलन हो रही है? आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इस पर अग्नि ने तुरंत उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ किया और गुस्से में बोला, क्योंकि तूने उसे नहीं छुआ था। मुझे पता है तूने उसे नहीं छुआ था, लेकिन आज तूने उसे छुआ है।
और वहीं पर वायु उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दोनों भाइयों के पहले ऐसा करने की? तूने हम दोनों के भाइयों से प्रॉमिस किया था शादी के पहले जो करेंगे पहले अग्नि करेगा उसके बाद तू करेगा, लेकिन यहाँ पर तूने टास्क तोड़ दिया। दहशत एक साथ दोनों को धकेलकर वहीं पर गिरा दिया और खड़ा होते हुए बोला, ओ रियल तुम दोनों को आइडिया नहीं है कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो। शी इज माई वाइफ डॉट ओनली माई वाइफ। यार तुम दोनों को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और वायु तू इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए किसने बोला था तुझे? वायु कुछ सोच कर बोला, पिया मुझे अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत है वो। इस पर अग्नि भी आगे आकर बोला, वो लिटरेरी बहुत मासूम है और तुझे नहीं लगता कि तू उसके साथ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है? वो हमें भी मिलनी चाहिए। दहशत खड़ा होकर दोनों का कॉलर पकड़कर बोला, तुम लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ना, अपने दिमाग को वहीं पर बंद करो। भूलो मत तुम लोगों की भी अपनी लाइफ है, और दूसरी बात रही मेरी और पिया की, तो वो हमेशा मेरी रहेगी। दहशत की बात सुनकर अग्नि उसका कॉलर तुरंत पकड़कर गुस्से में अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं पहली बार उसे देखने गया था, वो तो मुझ पर दिलहार बैठी है, और दूसरी बात ये जो तेरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में 3-4 गर्लफ्रेंड घूम रही हैं, उनका क्या करेगा तू? उनका क्या करेगा? यहाँ पर इसे परेशान कर रहा है, वहाँ पर वो तुझे परेशान कर रही है। तुझे कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कहीं एक पर स्टैंड लेना पड़ेगा तुझे। अग्नि और वायु हमेशा से पिया के आसपास ही रहेंगे। तुझे पता है कि हम पिया को नहीं खो सकते हैं। पिया हम सबकी है, लेकिन तू बहुत ज्यादा ओवर कर रहा है और उसकी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो हम सबकी है। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, तो कहां से हम सबकी पिया के साथ गलत कर रहा हूँ? बस अपना हक तो ले रहा था उससे, वो भी उसने लेने नहीं दिया। उसके दिल और दिमाग में ये बंदा जो बैठा है। ऐसा कहकर उसने अग्नि की गर्दन पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपनी तरफ करते हुए बोला, कितना ज्यादा उसे प्यार कर लिया एक ही 2 दिन में, जो वो किसी और को अपने करीब आने ही नहीं दे रही है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तड़प रहा हूँ उसके लिए? अग्नि मुस्कुरा कर बोला, इतनी सारी लड़कियों के साथ तो कर चुका है ये सब, बता अभी भी तुझे पिया चाहिए? क्या जरूरत है? मैं तो कभी किसी के करीब नहीं गया। आई एम दी अग्नि सिकरवार। एक बार जिनकी नजरों में उतर जाऊं ना, उसे अपनी नजरों से उतारना मुश्किल हो जाता है। और ये सब तुझे तो चाहिए था। ये सब नाटक क्यों कर रहा था तू? दहशत अब तक खड़ा होकर अपनी जैकेट सही करते हुए बोला, बिकॉज आई नो कि वो कभी भी मेरे करीब नहीं आती। इस तरह से मेरी शादी नहीं होती, शादी तो करनी थी ना उनसे। और यहाँ पर माँ की नौटंकी, वो सारी चीज मुझसे हैंडल नहीं होती और इतना आसान नहीं है उन्हें उनकी लाइन पर लाना। कितने दिन दूर नहीं रहा जा सकता है उससे। दैट्स वाई। और अब तुम दोनों को क्या करना है तुम दोनों जानते हो बस। और तू वायु, ये जो तूने किया है ना, उसका तो तुझे बदला चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने वायु का धकेल दिया और दरवाजा खोलकर निकल गया। उसके जाते ही अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर वायु सांस लेते हुए बोला, इसे आइडिया नहीं है ये सब देखकर मेरी वाली मेरी जान ले लेगी। बट तुझे पता है पिया सच में बहुत खूबसूरत है। इस पर अग्नि ने उसे करने का इशारा किया तो वायु मुस्कुराने लगा और पीछे होते हुए बोला, क्या यार तू भी, मतलब सच में वो खूबसूरत है यार। इतनी ब्यूटीफुल लड़की सच में मैंने आज तक नहीं देखी। चलो देखते हैं, ना जाने ये अब इस बार क्या करेगा। चल देखते हैं हमारी बीवी के साथ क्या कर रहा है, आखिरकार हमारी भी तो बीवी है। अग्नि कुछ सोचकर बोला, दहशत का कुछ आइडिया नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें पिया को सेफ रखना होगा। उससे ऐसा कहकर वो जल्दी से निकलकर बाहर आया। केतकी जी दहशत को लेकर एक रूम में गई थी। उसे काफी कुछ समझा बुझाकर बाहर आई थी। दहशत ने एक गहरी सांस थी और वो केतकी जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, ओके मैं समझा दूंगा उसे, आप टेंशन मत लो, और हाँ अग्नि और वायु उन दोनों को भी समझा दूंगा। ऐसा कहकर वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी अग्नि उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, वो पहले से डरी हुई है, उसे डराना मत वरना तेरी जान ले लूंगा। अग्नि को इस तरह से बातें करते हुए देख वो उसे धकेल कर बोला, अग्नि वो मेरी बीवी है। तो इसके साथ वायु भी उसके सामने आते हुए बोला, और हमारी भी, तो अगर कुछ भी किया है तो याद रखना हम भी हैं यहाँ पर, जान निकलेंगे तेरी अगर पिया को हर्ट किया तो। पति बने हैं, पति तो मैं ही हूँ उसका। ऐसा कहकर दहशत मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ गया जहाँ पर पिया रो रही थी। पिया को रोते हुए देखकर दहशत अंदर आया और उसने जोर से दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने की आवाज सुनकर अचानक पिया पलटकर उसकी तरफ देखने लगी और उसकी सांसें तेज हो गई। वो पीछे होते हुए बोली, आपको मना नहीं करूंगी, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, पिया ने डरते हुए कहा। वहीं दहशत उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आज तक उसने लड़कियों को देखा था कि ये सब करने के बाद वो डरने के बाद कहती थी कि वो ये सब नहीं करने देंगी, वो चाहे उसे कितना भी डराए, पर यहाँ पर पिया पहले ही सरेंडर कर रही थी। कैसी लड़की थी वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो पास आया और एक झटके में जूते सहित अपना एक पैर उठाकर बेड पर रखकर अपने घुटने के ऊपर अपना हाथ रखकर पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, जरूर करूंगा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन रो क्यों रही हो? डोंट क्राई, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और ये बात भी उसने एक्सप्रेशन लेस होते हुए कही थी। इस पर पिया बैठते हुए बोली, हर बार आंसू देने वाला अगर ये कहे कि वही मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, कैसे मान जाऊंगी? मुझे नहीं मानना है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। ऐसा कहकर वो रोने को हुई तो दहशत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी बात, तुम जानती हो कि मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम रोगी तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम रो नहीं सकती हो। इतना कहकर दहशत उसे झटक कर वॉशरूम में चला गया।
उसके जाते ही पिया अपने चेहरे को हाथों में छुपा कर बोली, अगर मम्मा पापा ने मेरी शादी इन 3 हार्टलेस इंसान से ना की होती तो मैं यहाँ पर नहीं फंसी होती। काश यहाँ पर कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। ऐसा कहकर वो पिलो में अपना चेहरा छुपा कर रो रही थी। यहाँ पर दहशत जो एक्सप्रेशन लेस होकर अंदर आया और अचानक से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने शावर ऑन किया। बिना कपड़ों को उतारे वैसे का वैसे खड़ा होकर दीवार पर अपने दोनों हाथ रखकर स्टाइल में खड़ा होकर पिया के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोला, कैसे समझाऊं कि तुम कैसे प्यार करूंगी मुझे, लेकिन तुम्हें मुझसे ही प्यार करना है और किसी से प्यार करने नहीं दूंगा तुम्हें मैं, और किसी के करीब जाने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। ऐसे ही और वक्त पर नहीं पहुंचा हूं, पर इससे पहले मुझे अग्नि और वायु को उनकी जगह दिखानी है, और ये जो बम फूटने वाला है हमारे घर में उसे शांत कराना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद होगा। एक तरफ जायसवाल और असदुद्दीन का ट्रैप है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की वो सारी लड़कियां और ये अग्नि और वायु, सब कुछ अकेले मुझे हैंडल करना है। ये सब सोचकर उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन जितनी बार वो अपनी आंखें बंद कर रहा था उतनी बार पिया का रोता और सिसकता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि पिया रो रही थी।